बिना माँ बाप की बेटी। एक सच्ची भावनाओं से भरी कहानी। बारिश की उस ठंडी रात में, जब पूरा शहर गहरी नींद में था, सरकारी अस्पताल के बाहर एक नन्ही सी बच्ची रो रही थी। न कोई माँ पास थी, न पिता की छाया। उसके गले में बस एक पुराना सा धागा बंधा था और आंखों में दुनिया से सवाल। अस्पताल की आया ने उसे उठाया और कहा, बेचारी, किस्मत ने जन्म से ही इसे अकेला कर दिया। उस बच्ची का नाम रखा गया अनन्या। अनन्या अनाथालय में बड़ी हुई। वहाँ बहुत से बच्चे थे, लेकिन हर बच्चे की कहानी अलग थी। कोई माता पिता से बिछड़ा था, कोई गरीबी की भेंट चढ़ा था। पर अनन्या, उसे कभी पता ही नहीं चला कि माँ की गोद कैसी होती है और पिता का सहारा क्या होता है। जब स्कूल में बच्चों की माँ बाप मीटिंग होती, अनन्या चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ जाती। टीचर पूछती, अनन्या, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? वो बस मुस्कुरा देती और कहती, वो बहुत दूर हैं मैम, बहुत दूर। रात को अनाथालय की छत पर बैठकर वह आसमान से बातें करती। तारों से पूछती, मेरी माँ भी किसी तारे जैसी होगी न? पापा मुझे देखते होंगे न? आंसू उसकी आंखों से चुपचाप गिरते, पर वह किसी को दिखने नहीं देती। जैसे जैसे अनन्या बड़ी हुई, दुनिया उसके लिए और कठोर होती गई। लोग ताना मारते, अनाथ है, इसका कौन है? बिना माँ बाप की लड़की क्या कर पाएगी? पर अनन्या ने ठान लिया था, जिसके पास माँ बाप नहीं, उसके पास हौसला होना चाहिए। वह दिन रात पढ़ती, छोटी सी नौकरी करने लगी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, अपने हर आंसू को ताकत में बदल दिया। सालों की मेहनत के बाद अनन्या एक दिन शिक्षिका बन गई, उसी अनाथालय में जहां वो खुद पली थी। पहले दिन जब उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, तुम्हारी दोस्त भी और तुम्हारा सहारा भी। बच्चों ने उसे घेर लिया। कोई बोला, दीदी, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगी? अनन्या मुस्कुराए, आंसू पोंछे और बोली, मैं किसी की बेटी नहीं रही, लेकिन आज से तुम सबकी माँ हूँ। अनन्या अब अनाथालय की शिक्षिका बन चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी अब भी आसान नहीं थी। जिस जगह उसने कभी आंसू बहाए थे, आज वहीं बच्चों के सपनों को संवार रही थी। हर सुबह वह बच्चों को प्यार से जगाती और कहती, उठो, आज एक नया सपना पूरा करना है। लेकिन रात होते ही उसकी हिम्मत भी थक जाती। खाली कमरे में बैठकर वह दीवारों से बातें करती, काश आज माँ होती तो मेरे सिर पर हाथ फेरती। एक दिन स्कूल की मीटिंग में कुछ बड़े लोग आए। उन्होंने अनाथालय के बच्चों को देखकर कहा, इन बच्चों पर पैसा लगाना बेकार है, ये आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी बातें अनन्या के दिल में चुभ गईं। वह पहली बार सबके सामने खड़ी हुई और बोली, जिसके पास माँ बाप नहीं होते, उसके पास हार मानने का हक भी नहीं होता। कमरे में सन्नाटा छा गया, बीमारी और अकेलापन। कुछ महीनों बाद अनन्या खुद बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी। अस्पताल के बेड पर लेटी वह छत को देखती रही। डॉक्टर ने पूछा, आपके घर से कौन आएगा? अनन्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगी। उसी रात अनाथालय के बच्चे चोरी छिपे अस्पताल पहुंचे। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने उसके लिए दुआ की। एक बच्चे ने कहा, दीदी, अब ठीक हो जाओ, वरना हम अनाथ हो जाएंगे। उस पल अनन्या समझ गई, वो सच में अब किसी की माँ बन चुकी है। ठीक होने के बाद अनन्या ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सरकारी मदद के लिए आवेदन किया। सोशल मीडिया पर अनाथ बच्चों की पढ़ाई का अभियान शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। जो कल तक ताना मारते थे, आज वही लोग तारीफ करने लगे। एक दिन उसी मंच पर उसे बुलाया गया, जहां कभी कहा गया था, इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं। अनन्या ने मंच से बस इतना कहा, माँ बाप न होना कमजोरी नहीं, पर हिम्मत हार जाना सबसे बड़ी हार है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रात को अकेले बैठकर अनन्या ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी। धीरे से बोली, माँ, पापा, अगर आप मुझे देख रहे हो तो गर्व महसूस करना। हवा चली, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। समय बीतता गया। अनन्या की पहचान अब सिर्फ एक अनाथ लड़की नहीं रही थी।
वो दीदी बन चुकी थी, जिसने कई जिंदगियों को संभाला था। एक दिन अनाथालय में एक लिफाफा आया, पुराना, पीला पड़ा हुआ, बिना भेजने वाले का नाम। अनन्या ने जैसे ही पत्र खोला, उसके हाथ कांपने लगे। पत्र में लिखा था, तुम्हें जन्म देने वाली माँ जिंदा है। अगर सच जानना चाहती हो तो इस पते पर आ जाना। उसकी सांसें थम सी गईं। जिस माँ को उसने हमेशा तारों में खोजा, वो जिंदा थी। पूरी रात अनन्या सो नहीं पाई। एक तरफ दिल कहता था, मत जाओ, पुराने जख्म फिर हरे हो जाएंगे। दूसरी तरफ आत्मा कह रही थी, सच से भागना भी डर है। सुबह होते ही उसने बच्चों को देखा। आए, उनकी मासूम आंखों में अपना बचपन दिखा। वह बुदबुदाए, अगर मेरी माँ ने मुझे छोड़ा था तो क्या मैं उन्हें माफ कर पाऊंगी। पता शहर के पुराने हिस्से का था। एक जर्जर सा मकान। दरवाजा खुला, सामने एक कमजोर सी औरत खड़ी थी, आंखों में पछतावा और डर। वो फूट फूट कर रो पड़ी, अनन्या, मेरी बेटी। अनन्या का दिल जोर से धड़क उठा। उसके होंठ कांप गए। अगर मैं आपकी बेटी थी तो आपने मुझे छोड़ा क्यों? औरत जमीन पर बैठ गई, कांपती आवाज में बोली, तेरे पिता की मौत के बाद मेरे पास तुझे पालने के लिए कुछ नहीं था। लोगों ने कहा लड़की बोझ है। मैं डर गई, कमजोर पड़ गई। कमरे में सन्नाटा था। अनन्या के भीतर तूफान चल रहा था। वह सोच रही थी, जिस दर्द ने मुझे मजबूत बनाया, क्या उसी दर्द की वजह से आज ये औरत टूटी है? आंखों से आंसू गिरते हुए बोली, आप मेरी माँ हो सकती हैं, पर माँ बनने की जिम्मेदारी मैंने अकेले उठाई है। वह मुड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ी। पीछे से आवाज आई, मुझे माफ कर दो, एक बार माँ कह दो। अनन्या रुकी, पीठ नहीं मोड़ी, बस इतना कहा, मैं माफ कर सकती हूँ, पर उस माँ को ढूंढना अभी बाकी है, जो मैंने सपनों में बनाई थी। वापस लौटते समय आसमान साफ था, जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। अनाथालय पहुँचते ही बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। एक बच्चे ने पूछा, दीदी, आपकी माँ मिल गई? अनन्या मुस्कुराए, बच्चे को सीने से लगाकर बोली, हाँ, आज मुझे समझ आया कि माँ वही होती है जो छोड़े नहीं। सच हमेशा सुकून नहीं देता, पर आज़ादी जरूर देता है।